अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं, वीकनेस के बारे में जानते हैं और आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने चैलेंजेस और थ्रेट्स को एंड देन दैट डूइंग दैट स्वॉट एनालिसिस यू कैन एक्चुअली मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ व्हिच इज़ कस्टमाइज्ड फॉर योर ओन सेल्फ एंड देन यू बी ऑनेस्ट टू फॉलो योर स्ट्रैटेजी। एक ऑनेस्टी का एलिमेंट उसके बाद बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बहुत अच्छे टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल्स हमारे बना लेते हैं बट वी डोंट स्टिक टू इट। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति मीना नायक है। मैं 2007 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ, मध्य प्रदेश काडर। मैं मूलतः राजस्थान क्षेत्र से हूँ। मेरा पैतृक गांव बुर्जा की ढाणी श्री माधोपुर तहसील और जो अब की नया ज़िला है नीम का थाना, उसको मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं और 2012 में वो रिटायर हुए अपने सर्विस से। मेरी मदर एक बिज़नेस वुमन है और वो आज भी अपना एक रूप से महिला सशक्तिकरण का रूप सबके लिए है और शायद वो हमारे समाज से, कम्युनिटी से, हमारे क्षेत्र से एक ऐसी महिला हैं जो आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं, उनको प्रतिबिंबित करती हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने फादर बहुत प्रसन्न हुए थे हमारे घर में जब मेरी मासी ने क्लियर किया था वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में जब उनका सिलेक्शन हुआ था। और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या बहुत खुश होगे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करूं, क्योंकि मैंने उस तक में तो बहुत कुछ अपने करियर के लिए डिसाइड नहीं किया था। मुझे एकमात्र उनकी वो जो खुशी थी उसको देखकर ऐसा लगा कि इट्स समथिंग आई शुड मेक एन एफर्ट टू, आई कैन मेक हिम वेरी हैप्पी फॉर इट। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मैं क्लास 8th में थी और मेरे फादर ने एक बहुत अच्छा उसमें ये नहीं कहा कि आप जब ये कर लेंगी तो उसके बाद आप तैयारी करिएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा तब देखेंगे। ही सेड अगर आप किसी को चाहती हो, कोई गोल है आपके जीवन का, तो आज से उसकी तैयारी करो, उसके लिए अपनी मनोस्थिति को तैयार करो। उसके एग्ज़ाम को, हम एग्ज़ाम की तैयारी करना, रटना, समझना, याद करना वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे डिटर्मिनेशन हमारे अंदर, कन्विक्शन हमारे अंदर हो जाए कि हमारा ये गोल है और हमें इसे अचीव करना है। क्योंकि कभी-कभी जो बहुत मुश्किलें होंगी, आप उस रास्ते पे चलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हम थक गए, हार गए, हमसे नहीं हो पाएगा, तो शायद वो आपका कन्विक्शन, वो एम्बिशन, डिटर्मिनेशन आपको पुश करेगा आपके गोल की तरफ और आपको फिर वो यात्रा अपनी गोल के लिए इतनी कठिन नहीं लगेगी। मैं पूरा कंट्रीब्यूशन मेरे इस सोच के लिए अपने फादर को देती हूँ। मेरी मदर से भी मैंने बहुत पैशनेट होकर, डेडिकेट होके और कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ अपने प्रति ईमानदारी रखते हुए अपने गोल के लिए मेहनत करने की सीख मैंने ली है। इसी प्रकार से मैं अगर आगे की अपनी कहानी को बताऊं तो 8 के बाद मैंने सबसे पहली बार एक किताब देखी थी जिससे उस वक्त निकलती थी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, वहाँ मैगजीन आया करती थी। अब तो बहुत सारी मैगजीन्स और कंटेंट अवेलेबल है। उस ज़माने में हार्ड कॉपीज़ वर द मटेरियल विच वी कैन एक्सेस। तो हमने उसमें देखा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ पढ़े, हाउ द टॉपर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं एस्पिरेंट्स के अमंग, हाउ इंटरव्यूज़ आर डिज़ाइंड। सो इंटरव्यूज़ किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या सोच है सिलेक्शन अथॉरिटी की जो हमारी यूपीएससी सिलेक्शन कर रहा है, हाउ दे थिंक कि हमारे कैंडिडेट्स होने चाहिए, उन हमारे ऑफिसर्स फॉर टुमारो, द न्यू इंडिया, द इमर्जिंग इंडिया इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, हमारे ऑफिसर्स किस तरीके से होने चाहिए, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, क्या इथोस हमारे देश के हैं। उन सबको समझ के फिर एक अपने आप को उस परीक्षा के लिए तैयार करना मुझे लगता है एक सही अप्रोच हो। आज के समय में मैं जिस तरीके से देखती हूँ कैंडिडेट्स को, क्योंकि इतना कंपटीशन है, कंटेंट बहुत मल्टीट्यूड लेवल पर वेरियस आपको कंटेंट अवेलेबल है। आज दिक्कत ये नहीं है कि बच्चे कंटेंट कौन सा, उनका एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, आज ये है कि उस कंटेंट में से सही कौन सा वो पढ़ें और सही कौन से तरीके से वो तैयारी करें। तो इसकी समझ रखने के लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम एक अधिकारी के रूप में जब हम इस एग्ज़ाम को पार कर लेंगे तो द नेक्स्ट डे यू आर एन ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री। Under the Constitution, you are a president-appointed officer who has to preserve the values and integrity of this nation
and to ensure that the development and welfare ethos has to be taken to the masses, and you represent the government of India. So आपको एक उस सोच के साथ अपनी तैयारी करनी है कि हम अल्टीमेटली, हमारा तो गोल है, लेकिन हमसे क्या अपेक्षाएं की जाएगी उसके बारे में हमारे पास क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि ये शायद एक पहला स्टेप मेरे लिए था, एंड उसके प्रोसेस में मैंने हमेशा ये बात ध्यान में रखा, केंद्रित रखा कि मुझे अल्टीमेटली IAS के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो चाहे वो मेरा ग्रेजुएशन रहा है, मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन था, वो सब उसके काफ़ी कुछ ड्रिवन रहा है। मैंने कोचिंग नहीं करी, मैं अपने घर पर ही आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 1 साल गैप लेकर अपना घर पे तैयारी करी। और मेरे लिए उस समय ये था कि मेरा प्रति सेकंड और चाहे 1/10 नैनो सेकंड या एवरीथिंग, एवरी टाइम ऑफ माइन वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन एंड माय गोल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था, किसी भी तैयारी हम जब करते हैं तो हम खुद को मॉक टेस्ट हमारे खुद के कैसे हम एक अपने आप को देते हैं। यू शुड एक्चुअली गो थ्रू वेरियस पैटर्न, एक जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप अपने आप को वो मॉक टेस्ट जब देते हैं और खुद को बहुत ही ईमानदारी से आप इवैल्यूएट करते हैं कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्या जो मेरी सोच है, जो जिस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या मैं उसको बहुत ही प्रिसिजन के साथ और उसको व्यक्त अपनी बात को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ या नहीं, इसका इवैल्यूएशन हमको करते रहना पड़ेगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल इसमें ये है, जब भी आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें बहुत सारा चीज़ें नॉलेज है, एंड नॉलेज हम सबको बता दें, इसमें एग्जिबिट कर दें कि हमें सारी इस बारे में ज्ञान है, परंतु नॉलेज सबको है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस नॉलेज को एनालिसिस कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है एक्शनेबल पॉइंट्स में और उसका एक कंक्लूजन ला सकता है? दैट व्हाट इज गोइंग टू मेक योर आंसर वेरी वेरी डिफरेंट एंड मेक यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम the crowd and say, yes, he has a person who has got elements, who can analyze things from not just one person, from 360-degree analysis person can do. उसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों को साथ में रखकर एक राइट अप्रोच उसमें निकाल के ला सकता है, उसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या उसको सोच सकता है और डिसीजन ले सकता है। तो ये सारी बातों को जब आप लोग दिमाग में रखेंगे, परिप्रेक्ष्य को, जिस पूरे पॉइंट को दिमाग में रखेंगे, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे एंड मोस्ट इम्प्रेसिव वे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि किसी भी आप इश्यूज़ को, जो कि हमारे मोस्टली जब हमको एक सिलेबस मिलता है तो बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है, और अभी मैंने ये देखा है ऑफ लेट सिलेबस बहुत डिफाइंड आ रहा है, बहुत थिन स्लाइसिंग की गई है इश्यूज़ पर, क्लैरिटी दी गई है कि किन एरियाज़ पे, टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को सेट किया जा रहा है। वो सबको आपको एक नॉलेज एंड गेटिंग नॉलेज from the perspective that you get a clarity on the topic and how we can find solution to the issues. Sometimes candidates just get swayed on writing on the issue so much that they really forget to come out at the point where there has to be any solution to be offered. Always remember, an officer cannot just deal with problems, they have to find solutions. An officer has to take in account all the perspectives. It may be different culturally, it may be different the linguistic basis, on cultural basis, on gender basis, but you should have that power to assimilate all those perspectives and get into a right conclusion. So ये थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम के एक हमारा जो सोच होनी चाहिए अपने तैयारी करने के लिए, वो मैं बताना चाह रही थी। एंड इनफैक्ट हम लोगों का इंटरव्यू जो पैटर्न रहता है वो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है कि आपसे हम बहुत कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और आप कितनी आप ज्ञान रखते हैं उस चीज़ का, वो भी इस पर प्राइमरली होगा कि एज अ पर्सनैलिटी हाउ यू आर गोइंग टू डील इन सिचुएशन। अब बहुत ज़्यादा एक बात पे और स्ट्रेस किया जा रहा है कि एक सिचुएशन को हैंडल करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोचेस है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंसान न केवल उसका इंटेलिजेंस ऑन दी सब्जेक्ट मैटर हो, बट उसका क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है टू डील विद दैट इशू, क्या उसका सोशल इंटेलिजेंस है टू डील विद दैट इशू। सो दीज आर ऑल्सो प्रोमिनेंटली नाउ बीइंग सीन इज एन ऑफिसर
emotionally intelligent and socially intelligent to handle any issue which he or she faces on the ground or in the field when he or she interacts with people at large. So it is very important. एक कुछ बहुत अच्छी किताबें भी हैं जो आप लोग शायद उसको रेफरेंस करना चाहेंगे, जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे है, सोशल इंटेलिजेंस पे है, हमारे सोशल पर्सपेक्टिव के बारे में समझाती हैं। तो ये ब्रॉडली मैंने जो आपको बताना चाहा है वो ये इस बात को ध्यान रखकर कि हमारा तैयारी करने का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब उस माइंडसेट के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि मैं सुबह उठ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, मैं शाम को नहीं पढ़ सकता, मुझे बहुत जल्दी नींद आती, या किसी को मुझे रात को बहुत शांति में बहुत अच्छी तैयारी होती है। स्ट्रैटेजी बहुत पर्सन स्पेसिफिक होती है। हम कोई भी टिप्स या कोई घोल पीकर या कोई फॉर्मुलेशन लेकर, फार्मूला पीकर, या कोई हमको ऐसा कुछ शॉर्टकट बता देगा उसको करके हम परीक्षा को क्लियर कर लेंगे, ऐसा कहीं भी कोई ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। स्ट्रैटेजी आपकी खुद की पर्सनल है, चाहे वो आप 5 दोस्त साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं, आपकी हर की स्ट्रैटेजी भिन्न होगी, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से होगी, और वो आपका दिखाता है आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, कितने आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं, वीकनेसेस के बारे में जानते हैं, और आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने चैलेंजेस और थ्रेट्स को, एंड देन दैट डूइंग दैट स्वॉट एनालिसिस यू कैन एक्चुअली मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ व्हिच इज कस्टमाइज्ड for your own self, and then you be honest to follow your strategy. एक ऑनेस्टी का एलिमेंट उसके बाद बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम बहुत अच्छे टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल्स हमारे बना लेते हैं बट वी डोंट स्टिक टू इट। ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है ना, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारे पास दुनिया खुलती है, दिस इज एन एक्सपोजर टू द वर्ल्ड एंड वी मीट सो मैनी पीपल, वी सी सो मैनी अपॉर्चुनिटी एंड वी फील दैट वी कैन डू एनीथिंग। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया में, हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन हम कहीं वो मिस द ट्रेन ना कर दें, हम इतने ओवरवेल्म्ड ना हो जाएं अपनी एस्पिरेशंस में और अपने एम्बिशंस में कि हम एक्चुअली भूल जाएं कि हमको जाना कहाँ है। तो बहुत इसमें एक सेल्फ अवेयर होने का, एक विजन रखने का बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अगर आप अधिकारी कभी बनेंगे एंड यू क्लियर द एग्जाम एंड यू आर एन ऑफिसर, तो आपसे अपेक्षा की जाएगी आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपकी टीम आपकी तरफ देखेगी कि क्या आपके पास विजन है। जब आपके पास विजन होगा तो आप उन्हें राइट काइंड ऑफ डायरेक्शंस दे पाएंगे, आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, आप कभी भी मिसडायरेक्टेड नहीं लगेंगे और आप कभी लॉस्ट नहीं लगेंगे। तो ये विजन आपका यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम से स्टार्ट होता है कि मुझे जीवन में आगे करना क्या है और क्या मेरा उसके लिए रास्ता होगा, मुझे क्या रास्ता, इस रास्ते पे चलने के लिए क्या चीज़ें मुझे करनी होंगी। तो ये इसको शायद एक अंग्रेज़ी भाषा में कहते हैं डेडिकेशन होना अपने गोल के लिए। तो मैंने आपको बहुत सारी शब्द उसमें जो व्यक्तित्व आपका बनना चाहिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान भी, उसके बारे में भी कुछ बताया है। वो ना केवल आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा, बट जब आप एग्ज़ाम क्लियर करके अधिकारी बन जाएंगे तो आपके आगे की जर्नी में भी वो आपको बहुत मदद करेगा। मेरे एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया था, आई थिंक इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया, हम मेंस की तैयारी हमेशा कर रहे होते हैं, मेंस का एग्ज़ाम दिया एंड मेंस एक्चुअली आपको बहुत बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, आप बहुत मेहनत करके मेंस लिखते हो, इट्स अ वेरी हैवी पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। उसके बाद लगता है इंटरव्यू, आप आराम करो, जब आपका कॉल आएगा जब तैयारी करेंगे। माई फादर टोल्ड मी कि नहीं, आपने जिस दिन मेन ख़त्म किया है आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई है, ये वो कछुए और खरगोश की रेस नहीं होनी चाहिए जहाँ रास्ता पूरा नहीं हो और बिल्कुल आप सो गए, थोड़ा आराम कर लेते, सुस्ता लेते। नहीं, आपको आगे के लिए जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुँच जाते, अनवरत आपको चलते रहना पड़ेगा, मेहनत करती रहनी पड़ेगी। और फिर जब इंटरव्यू दे दिया, कॉल आ गया, तो उसके बाद लगा ठीक है, तीनों स्टेजेस एग्ज़ाम की क्लियर हो गए हैं, बट उसके बाद का नहीं, द नेक्स्ट डे से आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो भी हो, अपने कर्म को करते चलना है, फल के बारे में नहीं सोचना है कि भाई वो फल जो आएगा तब हम ऐसा करेंगे। यू बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू योर कर्मा। आप ना कर्म करो, उसके रिज़ल्ट भगवान के हाथ में छोड़ो। तो जब रिज़ल्ट आया तो लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। एंड उस वक्त ये लगा कि कौन सा कार्डर मिलेगा, कैसे होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कभी इससे पहले कहीं काम नहीं किया था, तो मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक तरीके की नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी था ट्रेनिंग को वे जाने का, करने का। बट हाँ, ये ज़रूर था कि जो मैंने अपना विज़न, गोल
क्लास 8 से मैंने जो एक जर्नी स्टार्ट करी थी, और मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी एक दिन कभी अपने आप को ये ऑप्शन दिया कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। ये मैंने ऑप्शन अपनी लाइफ में कभी रखा ही नहीं। तो मुझे लगा कि ठीक है, द फ्रूट हैज़ कम नाउ एंड आई शुड रियली थैंक द ऑलमाइटी। भगवान को मैं शुक्रिया अदा करूँ, ईश्वर को और मेरे पेरेंट्स को, उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन पे रखा, उनको धन्यवाद दूँ।